you for this beautiful, beautiful, amazing session. And I'm so happy and I'm glad that you all are coming continuously in consistency and doing a great thing. This shows your eagerness for transformation, eagerness to know more, eagerness to bring changes in life. So thank you very, very much. And I request all of you to please स्विच ऑन योर वीडियो दैट यहाँ पे सिर्फ मैं नरेश जी को देख रही हूँ, वो भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं और ट्रैवलिंग करते हुए सुन रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. बाकी सब लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो, सो अच्छा रहेगा. थैंक यू नरेश, थैंक यू सो मच. हाय. क्या बोलता है सिंगापुर? नरेश. अच्छा है जी, बहुत अच्छा है इधर. बहुत अच्छा है. चलो, वेरी वेरी गुड. सो हम इधर इकट्ठे हुए हैं फॉर फ्राइडे फिएस्टा. एंड व्हाट इज फ्राइडे फिएस्टा? सो डबल मजा है और नो दाम. फ्राइडे फिएस्टा जिसका नाम प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ, प्रेम और मस्ती खुद के साथ, प्रेम और मस्ती सबके साथ, फ्राइडे फिएस्टा आना आप. ये एंड आई एम सो हैप्पी एंड वेलकमिंग ऑल ऑफ यू. वेलकम वेलकम वेलकम. और करेंगे क्या हम? मस्ती. मैं भी हूं मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में, मैं भी हूं मस्ती में, तुम भी हो मस्ती में. आओ सब मिलके करें मस्ती 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 मस्ती. यस नरेश, मस्ती मस्ती और मस्ती करेंगे और ढेर सारा आज हंसेंगे. इतने सारे समय का जो हमने सुना नहीं था, अंकल को मिस किया था लाफ्टर, आज बहुत सारा पूरा क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट के साथ हंस लेंगे आज. So over to uncle, Bhagwan uncle, and welcome back. And people were asking me, भगवान अंकल कहाँ है, भगवान अंकल कहाँ है? मैंने बोला भगवान अपने भगवान अपने स्वर्ग में है, मजे ले रहे हैं. So welcome भगवान अंकल, and I will put you on the screen and please continue, take over. Thank you. Yeah. Uncle, I will be little, I will switch off myself, but you continue. Okay. 15 minutes? Yeah, 15-20 minutes is fine. All right. Right. We are all lucky to have such a wonderful classes. Attend sincerely. To get good from this class, let us close our eyes. बड़े मुस्कुराते प्रफुल्लित चेहरे के साथ अपने कोमल कोमल नैनों को बंद करें. हम अपने जीवन में कुछ नई बात सीखने जा रहे हैं. नई बात सीखनी है तो पुरानी सुबह से लेके अब तक जो भी एक्टिविटीज हमने की है उसमें से बाहर आना है और सारा ध्यान इस क्लास में लाना है. इसके लिए द बेस्ट वे इज टू कनेक्ट विथ योर ब्रीदिंग. आंखें बंद, बैकबोन स्ट्रेट, मुस्कुराता हुआ चेहरा. सबसे पहले हम अपने को रिलैक्स करें. तो सुबह से लेकर शाम तक इतने प्रकृतियों को हैंडल किया है, तो हम लाफ्टर से और इस प्राण कनेक्शन से सारा थकावट आपकी निकल जाएंगी. आप फ्रेश और फाइन एनर्जेटिक हो जाएंगे और इस क्लास का पूरा लाभ लेंगे. Forget everything what has been happened from morning to now. Now this time is only for me, myself. So to connect with your own self, you have to connect with your breathing. Breathing is very important. Breathing is very energetic. कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी आती जाती श्वासों को देखते रहना है अंदर से आंखें बंद करके. पूरा ध्यान आपका नॉस्ट्रिल के ऊपर. ठंडी ठंडी हवा अंदर जा रही है. जितना अच्छा इनहेल करेंगे, बेली थोड़ी थोड़ी बाहर आ रही है. हमारी ब्रीदिंग बेली पॉइंट तक होनी चाहिए. बेली पॉइंट एक पहले ब्रीथ कर लेते हैं
और धीरे धीरे एक्सेल, एक्सेलेशन जितनी धीरे धीरे करेंगे, टेक मोर टाइम इन एक्सेलेशन, पूरा ध्यान एक्सेलेशन में, वार्म टॉक्सिक एयर कमिंग आउट। एक और करेंगे, इनहेल, पूरा ध्यान मेरी ब्रीदिंग के ऊपर, नॉस्ट्रिल्स फ्रॉम वेयर, हमेशा नाक से श्वास लेनी है। श्वास को फील करें, श्वास को और थोड़ा अंदर लें, बेली थोड़ी बाहर आए, बेली पॉइंट थोड़ी बाहर आए, और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ें। जितना धीरे श्वासों को छोड़ेंगे, इतना आपकी बॉडी से टॉक्सिस, नेगेटिव इमोशंस, पुरानी बीमारी बाहर निकलती है। कंटिन्यू एक्सेलिंग, बेली को पूरा खाली करना है, बेली पॉइंट को अंदर खींचना है, थोड़ा और, थोड़ा और जब नहीं हो सकता है तो नॉर्मल ब्रीदिंग में आना है। हमें दिन में 3-4 बार ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको एक कैसेट भेजूंगा, उसको रख के 10 मिनट की कैसेट है, हाउ टू ब्रीथ और हाउ टू कनेक्ट विथ योर ब्रीथ, वेरी वेरी एनर्जेटिक। जब हम अपने श्वासों से जुड़ते हैं तो अपने आप से जुड़ते हैं, और जब हम अपने कोई भी काम अपने आप से जुड़ के करेंगे तो आपका काम कम समय में और बड़ा सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो आज ये क्लास से हमें कई चीज़ें जीवन के लिए सीखनी है, वो बड़ी आसान से होंगी अगर पूरा ध्यान आपकी श्वासों पे है। हम श्वासों के साथ एक नई क्रिया जोड़ेंगे, लाफ्टर। लाफ्टर के लिए हम धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और बड़ा मुस्कुराता प्रफुल्लित चेहरा। देखो, सब लोग को वीडियो खोलना कंपलसरी है। वीडियो खोलेंगे तो आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा और आई कांटेक्ट होते हैं, और वीडियो ओपन रखने से आपका रिजल्ट में बहुत फर्क आ जाएगा। कोई किसी को नहीं देख रहा है, मगर वीडियो खोल के रखेंगे तो आपको पूरा बेनिफिट होगा। आप कैसे भी हो, कोई फिक्र नहीं करें, प्लीज़ वीडियो खोलें, आपका एनर्जी लेवल, एब्सॉर्बिंग पावर बढ़ जाएगा। तो लेट अस प्रैक्टिस फ्यू लाफ्टर। ये लाफ्टर इतना पावरफुल है, इतना बेनिफिट्स हैं। जो हंसता है उसकी बॉडी के हर सेल में ऑक्सीजन पहुंचता है, वहाँ से चिपकी हुई बीमारी निकलती है, आपका ऑक्सीजन सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है, सारे ग्लैंड्स खुलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स। और जब हम दिल से अच्छी तरह बड़े आवाज के साथ नाचते गाते हंसते हैं, अभी हमें बच्चे बन जाना है 10 मिनट के लिए। देखो, बच्चा दिन में कितनी बार हंसता है, हर पल हंसता रहता है, और हम दिन में भी पूरे नहीं हंसते हैं। बच्चे क्यों खुश है? क्योंकि वो हंसते हैं। हम भी हंसेंगे तो हम भी अंदर से खुशियां बढ़ेंगी हमारी। हमारे जब हम जोर से हंसते हैं, कंटिन्यूस हंसते हैं, लंबा हंसते हैं, डीपर हंसते हैं, तो हमारे हेड में से केमिकल रिलीज होते हैं। 4 केमिकल्स को बोलते हैं डोपामाइन, ऑक्सीटोन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। फर्स्ट 3 केमिकल्स आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। जब ये हार्मोन्स बैलेंस में होते हैं तो आपकी कई बीमारियां पुरानी निकल जाती है और नई बीमारियां नहीं बनती है। आप 1 हफ्ता कंटिन्यूस ट्राई करके देखो, कंसिस्टेंटली, आप में, आपकी हेल्थ में, आपके अंदर की खुशियों में बड़ा फर्क आ जाएगा। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, और ये हंसी ऐसी चीज़ है कि आप अपने आप से अकेले भी कर सकते हो और घर के मेंबर से, बच्चों से खास करें, जिससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। बाकी के लोगों को भी रिक्वेस्ट है, वीडियो खोलेंगे तो अच्छी बात है, और फिर आपका। देखो, हमारा मन एक बात को पकड़ के बैठ जाता है, नहीं,
कुछ बातें हमें मन भले बोले, हमें चेंज करना है। मन बोलता है नहीं नहीं वीडियो बंद रखो, नहीं बोलो आज तो सर बोल रहे हैं वीडियो खोलेंगे और एक नया अनुभव लेंगे। आप कुछ भी बात, और हमें भी मजा आएगा, हम भी आपको और अच्छी तरह करा सकेंगे। ठीक है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, देन इट्स योर डिसीजन, योर बेनिफिट। ऐसे कई बेनिफिट्स हैं, आपके अंदर की खुशियां बढ़ेंगी, अंदर की काफी शक्तियां बढ़ेंगी और आपका स्ट्रेस निकल जाएगा, आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। और हम ऐसी भी आपको लाफ्टर कराएंगे कि जिससे आपके बॉडी के अंदर जॉगिंग होगा। जैसे गार्डन में लोग बाहर से जॉग करते हैं, हम आपको अंदर से जॉगिंग कराएंगे। और जब भी जॉगिंग से तो सबसे बड़ा फायदा होता है, आपके शरीर का हर अंग स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, दो तीन बात है कि हमें एल्बो को कोशिश करके ऊपर रखेंगे तो यहाँ से सारा टॉक्सिस निकलेंगे। मेन खुशी आपको आती है कि आपके सारे टॉक्सिस, नेगेटिव इमोशंस बाहर निकल जाएंगे और आप इतना अच्छा ठंडा फील करेंगे, इतना एनर्जेटिक, इतना चीयरफुल फील करेंगे, अभी का भी फील करें। ठीक है, जैसे हम करें वैसे आपको करना है, बड़े आवाज के साथ करो, कोई भी ऐसा शर्म नहीं रखो, भले घर वाले सुने तो सुने भले, मगर बाद में वो भी आ जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हे, जोर से जैसे हम करते हैं ऐसे जोर से दिल से करो। कुछ मत सोचो मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, मैं अभी छोटा बच्चा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। हे, वेरी गुड, वेरी गुड। हे हे हे, वेरी गुड, वेरी गुड। हे हे हे, वेरी गुड, वेरी गुड। हे हे हे। हंसे हंसे, हंसने का खर्चा नहीं है। नाचते गाते हंसे। आपको शुरू में लगेगा ये क्या पागलपना है, मगर देखना उसका रिजल्ट। और सबसे ज्यादा हमारे हाथों में नस नाड़ियों के पॉइंट्स हैं। हमारी बॉडी में 72,000 नस नाड़ियां हैं। हम सबको खोलेंगे आज, मगर आप वीडियो ऑन रखेंगे और दिल खोल के आवाज के साथ करो। जितना आवाज बड़ा होगा आपका विशुद्धि चक्र खुलेगा, आपके फेशियल मसल्स खुलेंगे, आपका ईएनटी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि बड़ी उम्र में कोई दिक्कत नहीं रहेगी अगर आप रेगुलर करते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। हे, वेरी गुड, वेरी गुड। हे, वेरी गुड, वेरी गुड। हे हे हे, वेरी गुड, वेरी गुड। हे हे हे। भले झूठा ही हंसो। The first laughter is called welcome laughter. I'm welcoming you all. There are a lot of few members are old, others are new. I'm welcoming. देखो वेलकम भी करना है, हंस के करना है, तो ऐसे करते हैं। वेलकम, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल क्लास। अभी देखो आपके घर कोई मेहमान आता है ना, तो उसको खाली आइए आइए ऐसा मत बोलो, हंस के बोलो, ऐसे हाथ जोड़ के नमस्कार। जोर से हंसो, मुंह खोलो, मेरे को मालूम पड़ता है कौन हंसता है कौन नहीं हंस रहा है। आइए आइए, आप आए, बाहर आ गई। आप कितने पॉजिटिव वाइब्रेशन ला रहे हो। उस मेहमान का एक दो पॉजिटिव बातें बोलो, उसके लिए सारा करो, मेहमान खुश हो जाएगा। एक नई मेहमानगिरी करने का तरीका है। आप आए, कितना अच्छा हो गया, सारा घर हमारा महक रहा है। आपका मेहमान कुछ नई बात लेके जाए, हंसने की बात, एक नई बात लेके जाए, ऐसे देना है। मेहमान को तो खाना पीना खिलाते हैं, मगर एक कुछ नई बात लेके जाए आपके घर से, वो है लाफ्टर। तो उसको विदा भी लाफ्टर से करें, वेलकम भी लाफ्टर से करें। इसमें एक और बात भी कर सकते हो, सुबह को उठते हो सारे फैमिली मेंबर के साथ, एक एक फैमिली मेंबर के साथ आप आंखों में आंखें डाले और बोले नमस्कार।
जय श्री कृष्ण राधा स्वामी जय जिनेन्द्र आप जिसको भी फॉलो करते हो उसका एक शब्द जोर से उसके आंखों में आंखें डाल के बोलो, सारे द्वेष निकल जाते हैं। देखो हर घर में छोटा छोटा द्वेष होता रहता है, तो सुबह सुबह अगर आप ऐसे करेंगे और आपके घर में इतने पवित्र शब्द जोर जोर से जाएगा, आपका घर बड़ा पवित्र सुबह ही हो जाता है। आप ये प्रैक्टिकली करके देखो, बहुत बेनिफिशियल है। अभी हमें अपने जीवन को कुछ नई तरीके से जीना है। पुरानी तरीके से तो बहुत जिए, अभी कुछ नया तरीका, एक नया चीज करो, अलौकिक, जिसने किसने सोची नहीं है। लाफ्टर लोग करते ही नहीं है, मालूम नहीं क्यों। सब कुछ है मगर हंसते ही नहीं हैं। अभी हंसेगा उसका घर बसेगा। अभी अपने कानों को ऐसे पकड़ें अच्छी तरह, पूरा कान को, और थोड़ा बाहर खींचे। दिस इज वेरी पावरफुल, क्योंकि हमारी हाथों में, कानों में और पैरों के तलवों में 72,000 नस नाड़ियां का एंड है, वो एक्टिवेट होंगी। और कानों में हमारे हेड के भी काफी नस नाड़ियां जुड़ी हुई है। इससे आपका मेमोरी पावर बढ़ जाएगा, आपका एक हियरिंग पावर बढ़ जाएगा, और आपका नए नए थॉट्स आएंगे। हाँ, चलो अभी कान पकड़े और एल्बो कोशिश करके ऊपर रखें। अगर नहीं होता तो कोई वांदा नहीं, थोड़ा बाहर खींचे और पहले स्लो हंसेंगे फिर फास्ट हंसेंगे। थोड़ा बॉडी को भी मूवमेंट करें। कानों को खींचे। दूसरे के कान खींचते हैं, अपना खींचो तो मालूम पड़े। कान खींचना का मतलब है अपनी भूल को पकड़ना। हर खेल में अपनी भूल को पकड़ें, औरों की भूल को मत पकड़ो। अपनी भूल पकड़ेंगे, वो रिपीट नहीं करेंगे तो लाइफ बड़ी सुंदर हो जाती है। तो अपने को इम्प्रूव करना है, अपने को चेंज करना है। आंखें बंद करके एक लंबा गहरा श्वास करें, साथ में अनुभव करो क्या हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर। सारी नस नाड़ियां खुल रही है, सारी एनर्जी जागृत हो रही है। जब हम अंदर से हंसते हैं और कोशिश करके एक्सेल करते हुए हंसें, तो आपका काफी डिजीज बाहर निकल जाएगा। देखो, हंसने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं चाहिए, आप कभी भी ऐसे हंस सकते हो। तो कभी कभी क्या करें, घर में सब लोग बैठे हैं ना, आजकल सब लोग मोबाइल गैजेट्स लेके बैठ जाते हैं, घर वालों से बात नहीं करते हैं, बाहर सारा दिन बात करते हैं। तो आप क्या करो, अकेले में ऐसे करें, करते जाएं, साथ में अनुभव लो। ऐसे अकेले अकेले हंसते जाओ, सब लोग घर वाले आपको देखेंगे पहले। फिर पूछेंगे, भूमि जी क्यों हंस रहे हो? बोला मुझे मालूम नहीं है। अगर वो पूछे तो और जोर से हंसो। कितना मजा आ रहा है। मेरी कितनी एनर्जी बढ़ रही है। सारे नेगेटिविटी निकल जाती है, सारी थकावट निकल जाती है हंसने से। देखो, घर का पूरा वातावरण अलग हो जाता है। तो ऐसे सीरियस वातावरण में क्यों रहें, क्यों नहीं हम हंसें। आस्ते आस्ते आपके घर वाले भी आपके साथ ज्वाइन होंगे, वो आए ना आए, आप हंसते रहो। कोई भी काम, समझो आप हाथ धो रहे हो तो पहले शैम्पू लेंगे, हाथ धोते धोते भी हम हंसेंगे। आईने में देखो, हंसो। फिर नल खोलो, ठंडा ठंडा पानी। थैंक यू वाटर, थैंक यू म्यूनिसिपालिटी, थैंक यू रेन, थैंक यू मेरे ओपन मोटर,
थैंक यू मेरी टांकी जहाँ से पानी आता है। सबका शुक्राना भी करो, हंसो और अपना हाथ भी साफ करो। फिर बाजू में दूसरा नल खोलेंगे, गर्म पानी। अरे वाह, कितनी लकी हूँ, मेरे घर में ठंडा पानी भी आता है, गर्म पानी भी आता है। थैंक यू यूनिवर्स। अफ्रीका में तो पानी पीने को नहीं मिलता है। आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी हैप्पी। देखो, जो भी बात कर रहे हैं हकीकत की बात कर रहे हैं। जो आपके घर में सब इतना सुख मिलता है, मगर उसका शुक्राना नहीं है। अब आज से सारा दिन शुक्राना और मुस्कुराना। ये पावरफुल दो शब्द है। कुछ भी आए, पहले शुक्राना और मुस्कुराना। फिर किचन में आप काम करते हो, सब्जियां काटते हो, वो टाइम भी हंसो। कितना सुंदर भाजी बनाई है प्रकृति ने, धरती माता। शुक्राना फॉर गिविंग मी ऑल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एवरीथिंग। धरती माता का शुक्राना। दाल बना रहे हो, हंसो। कितने अच्छे प्रोटीन्स हैं। थैंक यू धरती माता, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सूरज। सबका उसमें योगदान है, उसका शुक्राना करें। इतना डीप शुक्राना करेंगे, इतना यूनिवर्स आपको मल्टीपल देगा। चपाती बना रहे हो, कैसे गोल गोल हो जाती है। देखो, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, सेम टाइम में हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हर क्रिया में, बाल बनाते हो, हंसो। एयरिंग चेंज करते हैं, 5 लाख का एयरिंग पहनते हैं, मगर हंसते नहीं है, हंसो। थैंक यू हस्बैंड, थैंक यू फादर, थैंक यू एम्प्लॉयर फॉर गिविंग मी मनी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे पास डायमंड के हीरे हैं। क्रिया करो, शुक्राना करो और हंसो। 3 in 1 और 3 बेनिफिट्स मिलेंगे। कपड़े शावर करते हो, हंसो। फिर जब भी बाहर आते हो, कपबोर्ड खोलते हो, तो कपबोर्ड खोलो और हंसो। मेरे पास सब तरीके के क्लोथ्स है। मेरे पास डिजाइनर क्लोथ्स है। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जिसने लेके दिया। सब कलर के कपड़े हैं मेरे पास। आई एम सो फॉर्चुनेट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू फादर, थैंक यू हस्बैंड, थैंक यू जो भी लेके देता है। ऐसे जीवन की हर क्रिया में साथ में हंसना जोड़ो। देखो, आपको यूनिवर्स मल्टीपल देगा। जो हंसता है, शुक्राना करता है, उसको यूनिवर्स डबल भेजता है। अभी ये फेशियल मसल्स के लिए बड़ी पावरफुल है। लायन लाफ्टर, आंखें बड़ी बड़ी, टंग को बाहर निकालें और जोर जोर से हंसे, आपका गला खुल जाएगा। बेटा, जब अपने बेटे के साथ करो, बेटे को सामने बिठाओ, उसके साथ करो। ऐसे डराओ उसको, आपका सारा आइडेंटिटी खुल जाएगा, फेशियल मसल खुल जाएगा। ये तो रोज ये रोज करना है। कोई नहीं होए तो आईने में देख के करने का है। आंखें बंद करके फील करें। देखो, कितना सारा शरीर में ठंडक आ गई है। सुबह की लेके अब तक की सब प्रकृति से हम असंग हो गए हैं। अभी हमारा पूरा ध्यान इस क्लास में रहेगा। सबसे अच्छी आइडिया बताता हूँ। घर में एप्रिसिएशन लाफ्टर। एप्रिसिएशन मतलब ऐसा करो और सबको अप्रिशिएट करो।
बच्चों को करो, सब जो सेवा करते हैं उसको अप्रिशिएट करो। वो जो मणि बहन झाड़ू लगाती है ना, वो सही नहीं लगाती है, तो उसको जो नहीं सही करती है वो मत बोलो, जो सही नहीं करती है उसको अप्रिशिएट करो। हा मणि बहन, आप कितना अच्छा झाड़ू लगाते हो, हमारा घर चमक रहा है। शुक्रिया मणि बहन, शुक्रिया। मणि बहन दूसरे दिन से जोर से सफा करेंगी, अच्छा सफा करेंगी। तो कुछ भी काम निकालना है तो अप्रिसिएशन करो। ऐसा नहीं काम निकालने के लिए करना है, हर कोई को अप्रिशिएट करो, सबको अप्रिसिएशन अच्छा लगता है। मैं मेरे घर में जो सेवादारी है, जो खाना बनाता है, उसको बोलता है, राम तुमने कितनी अच्छी भाजी बनाई है। ऑनेस्टली ऐसे ही करता हूँ, कितना मजा आ रहा है। तो राम क्या करता है, दोपहर को एक नई डिश बना के लाता है। अप्रिशिएट, कोई कितना करे उसकी कमी मत बताओ, उसको अप्रिशिएट करो। अप्रिसिएशन इज वेरी पावरफुल। दूसरा, कभी कभी घर में छोटी मोटी बातें होती है, तो उसको आर्ग्यूमेंट, झगड़ा नहीं करना है, ऐसे करके हंसते हंसते वो मैसेज दे देना है। थोड़ा सा चाय में शक्कर नहीं डालो। कोई बात नहीं, कल से नहीं डालना। देखो, पुरानी बात भी निकल गई और नई बात भी मिल गई, और सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा, तो आर्ग्यूमेंट करेगा। तो कुछ भी काम निकालना है, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। अभी मेरे ख्याल से एक लास्ट में है, काफी हम हर क्लास में करेंगे। अब एक होता है शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, और एक होता है अफर्मेशन। शुक्राना आपको रोज लिखने चाहिए, तो शुक्राना लिख मल्टीपल मिलेगा। श्रेया जी बहुत अच्छी तरह सब बताते हैं डिटेल में। एक लास्ट में हम लोग अपना लाफ्टर करते हैं एक। Affirmation. हाँ, ये लास्ट इज अफर्मेशन, सॉरी। मेरे अंदर प्यार का सागर है, सबके अंदर प्यार का सागर है, सबको प्यार करो। सबसे पहले अपने को प्यार करो। लव योर, पहले प्यार कमाओ, फिर क्या प्यार दो। बोलो, आई प्रॉमिस टू नाउ एवरीबody, I love myself, I love everybody, everybody I love। जड़ को भी प्यार करो, जड़ भी बहुत सेवा कर रहे हैं, दरवाजे को प्यार, हैंडल को प्यार। I love this much. No, 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 no. no, I no. love, no, 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 no. no. I love Unlimited. unlimited, unconditional, without any expectation. Thank you, thank you, thank you. Thank you. I love you all. And love you all. Love you all. Love you all. और थोड़ी देर हम आंखें बंद करते हुए ये सारी एनर्जीज को अपने भीतर एब्जॉर्ब करेंगे। सो आंखें बंद, एक एक मेडिटेशन कर देंगे हम। आप लोग सब लोग अपने आप को म्यूट कर देंगे। Taking a deep breath in, breathing in deeply and breathe out. Thank you, my divine, for gifting me this beautiful opportunity to go within,
मेरे भीतर जाने का ये इतना बढ़िया मौका। Thank you, my divine. लंबी गहरी सांस, और ये सारी एनर्जीज को हम अपने भीतर एब्जॉर्ब करेंगे, ग्रहण करेंगे। हर एक नस नाड़ियों में यह एनर्जीज को अपने भीतर जाने के लिए परमिशन देंगे। You allow yourself to absorb all these energies. The energies of fun, energies of joy, energies of deep relaxation. And repeat in your mind, हाँ, मैं अपने आप को खुश रहने की अनुमति देती हूँ। हाँ, मैं अपने आप को खुश रहने की अनुमति देता हूँ। I give myself the permission to be happy and to be joyful. प्रफुल्लित रहना, आनंदित रहना। दुनिया की भाग दौड़ में भागते भागते हमने इस अपने भीतर के बच्चे को ऐसे कैद करके रख दिया है कि उसके लिए हंसना भी मना है। उसे हंसने के लिए भी परमिशन लगती है। आज हम उस बच्चे को परमिशन दे रहे हैं, अनुमति दे रहे हैं कि जी भर के हंसेंगे, खुल के हंसेंगे, दिल से हंसेंगे, प्रफुल्लित होंगे, आनंदित होंगे। और यही तो है जीवन की मस्ती, यही तो है जीवन की मजा। क्या आज तक मैंने अपने आप को इस तरह से आनंद में रहने के लिए परमिशन दी थी? इवन खुश होते हैं तो हमें लगता है कि अगला दिन शायद रोना पड़ेगा, इतना ज्यादा खुश हो रहे हो। क्योंकि ये भी बचपन का प्रोग्रामिंग है, बहुत ज्यादा उछलो मत, गिर जाओगे। बहुत ज्यादा खुश मत हो, कल रोना पड़ेगा। तो हम हंसने से भी डरते हैं, खुश होने से भी डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमसे छीन लिया जाएगा। आज इस बच्चे को हम परमिशन दे रहे हैं। You have all the permission to have fun, to have joy. और अभी अब वो देखेंगे कि कितनी बार हम दूसरों को खुश रखने में बिजी रहते हैं। हमें लगता है कि परिवार की शांति बनाए रखनी है तो सबको खुश रखो। हमें लगता है कि कई बार अपनी मत सोचो और दूसरों की सोचो और उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। और कई बार जब दिल से, अंदर से आपको कुछ करने की इच्छा नहीं है, उसके बावजूद आप वो सारी चीजें करने लगते हो। और आप अपने अंदर की आवाज को सुनते नहीं और ठुकराते हो। कहां कहां पर ऐसे करते हो। दूसरों को खुश रखने में अपनी खुशियों को बलिदान कर देते हो, कुर्बानी दे देते हो। अपनी आत्मा की सुनते नहीं हैं हम। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? जहां पर हमें ना कहनी है हम ना नहीं कह पा रहे। क्यों ऐसा हो रहा है? सोचो।
कहां कहां ऐसा कर रहे हैं, सोचो। And slowly and steadily come back. Come back in this space. Come back in this space and slowly and steadily open your eyes. कितने लोगों को यहाँ पे लगता है कि हम सबको खुश रखने में बिजी हो गए हैं? भाविनी हाथ ऊपर कर रही है, नरेश हाथ ऊपर कर रहा है, श्वेता हाथ ऊपर कर रही है, लक्ष्मी जी हाथ ऊपर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग ट्रूथफुल। हमें ना कई बार ऐसा करते हैं कि दूसरों को खुश रखना ही मेरी जिम्मेदारी है, और उस वजह से कई बार जो चीजें नहीं करनी है वो भी करते रहते हैं। ये करूंगी तो मेरे पापा नाराज हो जाएंगे, वो करूंगी तो मम्मी नाराज हो जाएगी, ये करूंगी तो मेरे हस्बैंड गुस्सा होंगे, वो करूंगी तो मेरे सास ससुर ये करेंगे, वो करेंगे। और उस डर की वजह से हम अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर देते हैं। क्या दूसरों के लिए खुशियां सेक्रीफाइस करनी चाहिए? क्वेश्चन वहां पे आता है। दो चीज है इस पे। जब हम डर के मारे करते हैं ना कि ये नहीं करूंगी तो सामने वाला नाराज हो जाएंगे, घर में झगड़े हो जाएंगे, और जो चीजें डर के मारे करते हैं वहां पे हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और जो चीज आप प्यार से कर रहे हो, बिकॉज यू रियली लव योर फैमिली मेंबर्स एंड बिकॉज यू रियली लव योर लाइफ, वहां पे सेक्रीफाइस का सवाल ही नहीं आता। क्या माँ एक बच्चे के लिए, अगर बच्चा रात भर रोया तो सुबह में उठ के माँ बोलेगी कि आज तो मैंने मेरी पूरी नींद सेक्रीफाइस कर ली? माँ जो भी करेगी वो पूरे प्रेम से करेगी। हाँ, शायद उसका मूड ठीक नहीं रहेगा क्योंकि रात की नींद ठीक से हुई नहीं होगी, लेकिन वो ये नहीं बताएगी, जताएगी कि नहीं कि मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, मैंने बलिदान दे दिया आज मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि वो बच्चे को इतना प्यार करती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो रोज बरोज की जिंदगी है वहां पर हम दूसरों को खुश रखने में इतने लगे पड़े हैं कि हम अपने आत्मा की आवाज को दफना रहे हैं। और ये होता क्यों है ऐसा? क्योंकि हमें डर है सामने वाले अथॉरिटी फिगर का, उनके गुस्से का, उनके टेंट्रम्स का, उनकी धमकियों का। हमारे अंदर भीतर डर है और उस डर की वजह से हम बार बार ये करते रहते हैं। और ये होता क्यों है? क्योंकि बचपन से जो हमने हमारे माँ बाप के साथ ये चीजें सुनी होती हैं, माँ बाप के साथ हमने यह चीजें कई बार ऑब्जर्व की होती है। अपने पिता या माता, दो में से कोई एक ऐसा रहता है शायद कई बार कई घरों में कि वो हांजी हांजी के पीछे ही रहते हैं और पूरा समय ज्यादा करके दूसरों को खुश करने में ही अपनी जिंदगी लुटा देते हैं। और जब भी उनको पता है कि ये अन्याय हो रहा है, फिर भी हांजी हांजी करते रहते हैं। जहां पे मुझे असर्टिव बनना है वो असर्टिव हम बनते नहीं हैं। आपके साथ ऐसा हो रहा है? आप बाउंड्रीज ड्रॉ कर पाते हो? नहीं ड्रॉ कर पाते। भाविनी मना कर रही है। बचपन में उस बच्चे को डराया गया था, उस बच्चे को बोला गया था कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा। भरपूर शर्तों वाला प्यार दिया गया था। उसके साथ शर्तें रखी गई थी कि ये करोगे तो तुम्हें तोहफा मिलेगा, ये करोगे तो तुम्हें दात मिलेगी, तुम एग्जाम में अव्वल नंबर से पास होगे तो ये मिलेगा,
ये नहीं करोगे तो वो मिलेगा। सो बचपन से उसका प्रोग्रामिंग ऐसा किया गया था कि उसको अभी पता चल गया है कि उसको सबको खुश रखना है, तो उसको सबको खुश रखने में उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलना है। मुझे अव्वल नंबर नहीं भी लाना हो और मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है, मुझे मार्क्स से पढ़ी भी नहीं हो, लेकिन मम्मी पापा को खुश रखने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे अव्वल नंबर लाना पड़ेगा। अव्वल नंबर लाओ जब आपके अंदर वो जोश हो, आपके अंदर वो जुनून हो कि हाँ मुझे पढ़ाई करके अव्वल नंबर लाना है, और तभी हम अव्वल नंबर लाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी को खुश रखने के लिए, किसी का प्यार पाने के लिए अगर हम अव्वल नंबर ला रहे हैं तो क्या वो सही बात है? और कितने समय तक टिकेगी वो बात? दूसरों को खुश रखने के लिए अगर हम वो पढ़ाई करेंगे, कितने समय तक वो पढ़ाई चालू रहेगी? वो पढ़ाई पढ़ाई रहेगी? वो पढ़ाई क्या पैशन से पढ़ाई होगी? वो पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट रहेगा? ज्यादा करके वो पढ़ाई बर्डन बन जाती है फिर, है कि नहीं? ज्यादा करके वो पढ़ाई बर्डन बन जाती है और हमें लगता है कि अभी कभी ये पढ़ाई से छुटकारा हो। पढ़ाई में से कुछ नया सीखने की बजाय, उसमें से जो खुशी मिलनी चाहिए, वो खुशी मिलने की बजाय हम उसको बर्डन और बोझ बना के उसमें पढ़ाई कर रहे हैं। और तब से लेके हमें एक आदत पड़ जाती है कि जो हमारे से बड़े हैं और जो स्पेशली अथॉरिटी फिगर्स हैं, उनको खुश रखो। खुश रखोगे तो आपको प्यार मिलेगा, तो आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा। और वो एक्सेप्टेंस पाने के लिए हम अपना स्वभाव कई बार ऐसा बना देते हैं जहां पर हम हाँ जी करते रहते हैं। लेकिन जब बड़े होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वो हाँ जी जो है ना, अंदर से एक प्रेशर क्रिएट करता है। कई बार हम वो भी देखते हैं कि बच्चे जो बचपन में बहुत ओबीडियंट थे, जैसे ही टीनेजर्स बनते हैं या कॉलेज में आते हैं, एकदम रिबेलियस बन जाते हैं और माँ बाप के सामने जवाब देना शुरू करते हैं। वो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि उस बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर डाला गया था खुश रखने के, सबको खुश रखने के लिए, कि वो प्रेशर में करता तो गया, बट जैसे बड़ा हुआ उसको लगा कि ये बहुत हो गया। इट्स अ प्रेशर कुकर इफेक्ट। और प्रेशर कुकर जैसे फटता है, अंदर से वॉल्केनो फटता है, उसी तरह से वो बच्चे के अंदर से भी वॉल्केनो फटता है और वह बच्चा अलग तरीके अपनाने लगते हैं। और तभी माँ बाप को लगता है क्या हो गया मेरे बच्चे को। और अभी एज एन एडल्ट अभी भी हम वही कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई नई दुल्हन हो, शादी करके घर गई हो, तो उसकी ज्यादा करके उसका फोकस कहाँ रहेगा? माँ बाप उसको क्या पाठ पढ़ा के भेजेंगे कि देखो घर की शांति बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, देखो घर की खुशियां बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई भी ऐसी चीज मत करना जिससे घर की खुशियों में भंग हो, कोई भी ऐसी चीज मत करना जिससे सब घर की शांति में भंग हो। ये कितने हद तक सही है? और एक नई नयेली दुल्हन जो एक तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के दूसरे के घर में आई है, जहां पे सब लोग नए हैं, वहां के रहन सहन नहीं है, तरीके नए हैं, लोग नए हैं, और उसके ऊपर वो भी एक बर्डन डाला जाए कि सबको खुश रखना है तुम्हें, कितना प्रेशर में वो रहेगी। और वो उसका पूरा ध्यान वहां पे रहेगा कि मुझे किसी को नाराज नहीं करना है। तो वहां से शुरुआत हो जाती है, वो हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देती है। और जब हाँ में हाँ हम मिलाते रहते हैं, शुरुआत में सब ठीक लगता है, शुरुआत में सबको लगता है कि हाँ हमारी बहू तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहू के अंदर धीरे 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 प्रेशर शुरू हो जाता है कि ये चीजें मुझे नहीं करनी है, मुझे भीतर से इच्छा नहीं है ये चीज करने का, लेकिन अभी उनको खुश रखने के लिए मुझे करना पड़ेगा। उसमें उसके भीतर से एक एक बर्डन सम लगता है, बोझ सम लगता है, जैसे उस बच्चे को पढ़ाई बोझ सम लगती थी, या कोई भी चीज जो माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो बच्चा कर रहा था। तो हम कब तक सबके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जिंदगी जीते रहेंगे?
सोचने वाली बात है। क्या लगता है कब तक दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम जिंदगी जी सकते हैं? जी सकते हैं? Then there is too much of pressure. और फिर बॉम्ब ब्लास्ट वाली इफेक्ट आ जाती है। कई बार वही सारे लोग बाद में सामने जवाब देना शुरू कर देते हैं। वही सारे लोग बोलते हैं कि अभी अलग हो जाओ, मुझे नहीं रहना इनके साथ। या वही सारे लोग अंदर अपने आप को सप्रेस करते हैं और हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं, क्योंकि जितना जहां पर आपने अपने आप की फीलिंग्स को सप्रेस किया, भीतर तो कहीं उसकी इफेक्ट तो होनी ही है ना। भीतर उसकी इफेक्ट तो होनी ही है। भीतर हमारे अंदर हम सप्रेस फील करेंगे और बार बार सप्रेशन होता रहेगा, वो सारी इमोशंस का हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और देन वी क्रिएट इलनेस इन आवर बॉडी। आप लोगों को लगता है कि ऐसा होता है? आप लोगों ने देखा है ऐसे लोगों को, या आप लोगों ने खुद अनुभव किया है इसे चीजों को? होता है, बहुत होता है। तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? डॉक्टर वेन डायर की किताब में मैंने पढ़ा था, पुलिंग योर ओन स्ट्रिंग। वो किताब में उन्होंने लिखा था कि you are creating the first impression how to treat you. You are teaching others how to teach you. समझो आपकी एक नई नई जॉब लगी है, नौकरी लगी है, और वहां पर अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे सबको खुश रखना है। अभी क्यों खुश रखना है सबको? ताकि कोई नाराज ना हो, ताकि मुझे अप्रिशिएशन मिले, ताकि मुझे वैलिडेशन मिले, ताकि मुझे प्रमोशन मिले, ताकि मैं बॉस का फेवरेट बन जाऊं। तो ज्यादा करके ये सारे इंटेंशंस लेके अगर आप एक नया ऑफिस में सबको खुश रखने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है पता है? मैंने देखे ऐसे केसेस। लोग उनकी अच्छाई का बहुत फायदा उठाने लगते हैं, एंड लोग उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। क्या आपने अनुभव किया है ऐसा कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे एंड लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करने लगे? क्यों? क्योंकि आपको नो कहना आता ही नहीं है, ना कहना आता ही नहीं है, और इसीलिए आपकी अच्छाई का फायदा उठाया जा रहा है। क्या किया जाए? ये अच्छा है? आप लोगों को लगता है, कितने लोगों को लगता है कि ये अप्रोच सही है, और कितने लोगों को लगता है कि ये अप्रोच बदलना चाहिए? रेज योर हैंड। तो मुझे समझ में आया, एटलीस्ट विंडोज बंद है तो मुझे वो तो समझ में आया कि आप लोग सुन रहे हो। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये अप्रोच कंटिन्यू रखना चाहिए, और कितने लोगों को लगता है कि अप्रोच में बदलाव आना चाहिए? क्या ये अप्रोच रखना चाहिए नरेश? आपको क्या लगता है? नहीं, because we cannot help lot of people, right? We are here to work for limited time, and we can help only one or two. या देखो, हेल्प करना, कभी कभार हेल्प करना अलग बात है। व्हाट इज द अंडर करंट? व्हाट इज माई अंडर करंट? मेरा अंडर करंट अगर वो है कि मैं दूसरों को खुश रखूं, क्यों? मैं दूसरों को हेल्प इसीलिए करूं क्योंकि मैं उनको खुश रखूं। खुश क्यों रखना है? क्योंकि मेरे भीतर डर है, मेरी जॉब चली तो नहीं जाएगी ना। So whatever I am doing out of fear and not out of love is not going to help us anyways. और मैंने कई लोग ऐसे देखे हुए हैं कि बाद में उनको इतना बॉयल अप होते हैं, प्रेशर कुकर इफेक्ट होती है कि जिंदगी छोड़ के भाग के चले जाओ, अपना जो जॉब है उसको छोड़ के भाग के चले जाओ, बिकॉज पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर गुडनेस एंड दे नो कि ये बंदे को ना कहना आता ही नहीं है। वो लोग समझ जाते हैं, एंड वी आर द, दिस इज, यू हैव टू राइट दिस,
that I teach people how to treat me. I teach people how to treat me. तो अगर आप वहां पर हो, जहां पे भी नई जगह पे जा रहे हो, पुराने जो लोग हैं वो तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आप नई जगह पे जा रहे हो और वहां पे नई जगह पे अगर आप, जहां पर आपको ना कहनी है, मैं नहीं बोल रही हूं क्रांतिकारी बनना है, लेकिन जहां पर ना कहनी है वहां पर हम बोले कि सॉरी, आई कैन अंडरस्टैंड बट आई एम सॉरी, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। क्या होगा अगर आप वो बोलोगे? तो क्या आप बोल पाओगे? कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं, प्लीज शो अप योर हैंड, और कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बोल पाते हैं कि सॉरी, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू? जैना सा थम्स अप कर रही है, वो बोल पा रही है कि सॉरी, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू। धर्मेंद्र सिंह बोल रहे हैं कि बोलते हैं। बहुत जरूरी है अपने आप के लिए सीमा बनाना, एंड दैट इज वेयर कम्स ड्रॉइंग बाउंड्रीज। हमें मदद करेंगे हम, और मदद करनी भी है हमें, लेकिन इतनी भी मदद मत करो कि दूसरों को उसकी आदत पड़ जाए और दूसरों को आप बिगाड़ दो। खुद के कॉम्प्रोमाइज पे, खुद को सूली पे चढ़ा के दूसरों को बढ़ा दो, विच इज नॉट गुड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर बाउंड्रीज, भले वो आपके सास ससुर हो, आपके माँ बाप हो, या आपके बच्चे हो। आपको उनके लिए ये करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग इन द जर्नी ऑफ सेल्फ लव, योर वेलबींग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप वो सोचो, समझो, आप दूसरों के लिए किए जा रहे हो और जिए जा रहे हो, और उनकी हाँ में हाँ मिला के जिए जा रहे हो, और जिसमें आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज किए जा रहे हो। शायद आपको अपने लिए शायद योगा में क्लास में जाना है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जाओ, वहां पे जाओ, वो करो, ये करो, और आप अपने योगा क्लास को कॉम्प्रोमाइज करके जहाँ पे आपका दिल है वो छोड़ के आप दूसरों के लिए कुछ और कर रहे हो। और भी किसी ने कुछ बोला, वहां पे आप उसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, और तीसरे ने कुछ बोला, आप उनके लिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। What will happen? You will drain out. आपकी पूरी बैटरी ड्रेन आउट हो जाएगी। So that's why it is very very important to draw boundaries. और जब भी आपकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी, क्या उसमें उस वक्त आपको दूसरों के लिए कुछ करने की मजा आएगी? आप सिर्फ कंपल्शन के हिसाब से करोगे, बोझ बन के करोगे ये काम। So in the journey of self love, drawing boundaries is very very important. अपनी सीमा बनाना, कि मैं मानती हूं कि शायद आपको 1 कप चाय चाहिए, लेकिन इसी समय मेरा योगा का क्लास भी शुरू हो रहा है, और मैं अगर 1-2 कप चाय बनाने बैठ गई तो मेरा योगा का क्लास छूट जाएगा, और मैं नहीं चाहती हूं। आइदर आप खुद बना लो, या फिर मेरा योगा क्लास खत्म होने के बाद हम दोनों बना के हम साथ में पिएंगे, मैं बना के दूंगी। क्या हम इस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं? एंड दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल। आप अपने आत्मा को बेच नहीं सकते हो, दूसरों को खुश रखने में आप अपनी आत्मा को बेच नहीं सकते हो, एंड दैट इज नॉट सेल्फ लव। बिकॉज फाइनली अंडर करंट इज, मुझे क्या चाहिए? दूसरों का प्यार चाहिए। इसीलिए मैं ये सारी चीजें कर रही हूं, क्योंकि मेरे भीतर डर है कि मैं ना कैसे बोलूं। ना बोलूंगी तो सामने वाला नाराज हो जाएगा। क्या उन लोगों ने कभी आपके बारे में सोचा है कि इसको नहीं करना है और इसको योगा क्लास में जाना है? तो ठीक है, मैं उसके लिए भी बना दूं, मेरे लिए भी बना दूं चाय, और उसको योगा क्लास करने दो। योगा क्लास खत्म होने के बाद दूसरे साथ में पिएंगे। क्या सिर्फ कॉम्प्रोमाइज करने का ठेका आपने ही लेके रखा है? क्या सिर्फ सेक्रीफाइस करने का ठेका आपने ही लेके रखा है? सबको बैलेंस होना चाहिए। देखिए, जिंदगी में जो है ना, बैलेंस होना बहुत 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 जरूरी है। So in the journey of self-love, it is very important to draw boundaries and being assertive.
अग्रेसिव नहीं बोल रही हूं मैं, अग्रेसिव मतलब क्रांतिकारी बनना और तू मैं पे आ जाना नहीं. इट इज आउट ऑफ लव दैट आई लव माई सेल्फ एंड आई चूज टू डू थिंग्स व्हाट आई लव टू डू. At the same time, yes, we can do things together where your time and my interest and your interest are matches. But in the journey of self love, मैं अपने आप को, मेरी चीजों को मैं सूली पे नहीं चढ़ाऊंगी. कभी कभार करना ठीक है, लेकिन अगर वो कभी कभार रोज में बदल जाए, then it's a high alert. And then we have to put our foot down और बात करनी है, शांति से बात करनी है. कोई झगड़ा नहीं करना है, कोई लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन शांति से बात करनी है कि दिस इज नॉट डन. ये एक तरफी सेक्रीफाइस इज नॉट डन एंड सॉरी आई कांट डू इट. क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? शायद वो झगड़ा करेंगे, शायद वो रूठ जाएंगे, नहीं समझेंगे शायद, और शायद समझ भी जाए. लेकिन क्योंकि आपने अब तक ना बोला नहीं है, तो अचानक से ना सुनने की उनको भी आदत नहीं है, तो वो रूठ सकते हैं, नाराज हो सकते हैं. लेकिन बिलीव मी, जैसे जैसे आपका सेल्फ लव बढ़ता जाएगा, आईने में देख के आप अपने आप को अपने भीतर प्यार करते जाएंगे और अपने आप को बोलते जाएंगे कि आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम इम्पॉर्टेंट, आई एम इम्पॉर्टेंट. अगर ये बोलते जाएंगे कि आई रिस्पेक्ट माई वेलबींग एंड आई एम इम्पॉर्टेंट, जितना हम ये बोलते जाएंगे, आईने में देख के अपने आप को कहेंगे, धीरे धीरे आपका खुद का सेल्फ लव इतना बढ़ेगा कि सामने वाले भी आपको वो स्पेस देना शुरू करेंगे. अभी तक आपने क्या बोला है पता है? एवरी टाइम व्हेन यू सेड यस टू देम, जबकि आपको नो कहना था, एंड व्हेन यू सेड यस टू देम, आपने अपने भीतर के बच्चे को बोला तू चुप बैठ, तू इंपॉर्टेंट नहीं है, यू आर नॉट इंपॉर्टेंट. तो जितनी बार मैंने बाहर जितने लोगों को हाँ बोला, ना बोलना था वहां पर, उतनी बार मैं बार बार उस बच्चे को वो मैसेज दे रही हूं कि यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, अदर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन यू. सो मेरे भीतर का बच्चा क्या फील करेगा? समझो कि आप एक छोटे बच्चे हो और आपकी माँ बहुत ही काम में बिजी है और वो अपना समय आपको दे ही नहीं रही है, जबकि आप चाहिए कि माँ आपके साथ आए, बैठे, आपके साथ प्यार भरी बातें करे, दो पप्पी दे, और आपकी माँ बोल रही है कि नहीं, यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मेरा ये काम इम्पॉर्टेंट है, मुझे सास ससुर के पैर दबा के देना है, ये इम्पॉर्टेंट है, मुझे वो कंप्लीट करना है, ये इम्पॉर्टेंट है, एंड यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट. हाउ डज दैट चाइल्ड विल फील? अच्छा लगेगा वो बच्चे को? वो वॉइड रहेगा ना, उसको वंचित रहेगा ना वो प्यार से, तरसता रहेगा कि माँ कभी मुझे इंपॉर्टेंट फील करेगी. When you are telling that child that you are not my priority, and it's a great insult to the existence of that child, that you are not in my priority list. And this is what if a mother will do to that child, and this child will feel this way. What are you doing with the child who is inside? What are you giving message? And every time when you want to say no and you are saying yes, what message are you giving to that child that just shut up, you are not important, you are not my priority. And others are my priority and others are important. Choice is yours. What message do you want to give to your own child? और अगर आपको मैसेज देना है तो अपने आप को सबसे पहले रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, अपने आप को सबसे पहले सम्मान देना सीखेंगे. आई एम इम्पॉर्टेंट, आई वैल्यू माई बीइंग एंड आई एम माई प्रायोरिटी, आई एम माई प्रायोरिटी. इसी नोट के साथ आज ये सेशन हम यहाँ पर अंत करेंगे, लेकिन याद जरूर रखेंगे, अपने आप को आईने में देख के बार बार जरूर बताएंगे कि आई एम इम्पॉर्टेंट. सो एक बार आईना अगर आपके साथ है, आप जब मेरे साथ कोई भी सेशन में जुड़ते हो, आईने को लेके बैठना है आपको. सो
अपने आप को एक बार आईने में देख के हम अपने आप को बताएंगे, आई एम इम्पॉर्टेंट। यस श्रेया, यू आर इम्पॉर्टेंट। अपना नाम देते हुए आप अपने आप को बताओगे कि यस श्रेया, यू आर इम्पॉर्टेंट। यस, यू आर माई प्रायोरिटी। यस श्रेया, you are my priority. Yes Shreya, you are important. Yes Shreya, I value myself and I value you. I value you. I value you. Because I love you, I value you. Because I love you, I respect you. Because I love you, you are important. You are important. Louise Hay कहती है कि the most important person in this universe is you. The most important person in this universe is myself. You. अपनी तरफ उंगली करो. You. The most important person in this universe is you. So with that note, let us say thank you so much. Thank you for joining in. And let's see you tomorrow, let's see you on next Friday Fiesta. हाँ, अगले फ्राइडे, अगले वीकेंड पे हीलियो लाइफ की वर्कशॉप होने वाली है 2 दिन की। जो लोगों को भी इस वर्कशॉप में जुड़ना हो, फिजिकल वर्कशॉप होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। जो लोगों को इस वर्कशॉप में जुड़ना है, प्लीज़ डू कनेक्ट विथ मी। इट्स वेरी 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 पावरफुल वर्कशॉप। बहुत सारे रिलेशनशिप पे हम काम करते हैं और रिलेशनशिप्स हील करते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज होते हैं, थियोरी नहीं होती है। थियोरी होती है लेकिन प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी उसमें उतनी ही ज़्यादा होती है। सो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू, इफ चांस मिले तो ज़रूर वर्कशॉप अटेंड कीजिएगा, 2 दिन की हीलियो लाइफ वर्कशॉप। थैंक यू सीमा पुलाया, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड आई लव यू। थैंक यू।